नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स की डिमांड कर रहे हैं, खास करके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स। तो देखिए, इंडियन करंट अफेयर्स का जिम्मा तो मैंने मनीष सर को सौंपा है। मनीष सर हर एक पहलू को कवर कर देंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन करंट अफेयर्स के वीडियोस मनीष सर द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के हैं, ऑलरेडी मैंने अभी हाल फिलहाल में टॉप 50 टॉप 40 एमसीक्यूज डाले हुए हैं, उनको तो आपको देखना ही है। ठीक, अभी आज ये टॉप 30 एमसीक्यूज आ रहा है, फिर आप 3 से 4 दिन वेट करेंगे। हमको खास करके अभी अमीन पटवारी के लिए तो पूरा नवंबर महीने तक का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो 4-5 दिन वेट करने के बाद एक और जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, उसको मैं पूरा कवर करा दूंगा। और हालांकि आपको पूरा जनवरी से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप सीजीपीएससी प्री के लिए पढ़ें या अमीन पटवारी के लिए पढ़ें या पीएससी अधीक्षक के लिए पढ़ें, ये पूरा जनवरी से आपको कवर करना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि अब बहुत पुराना भी पूछना चालू कर दिया। तो जनवरी से हम पूरा करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, तो वो सब डला हुआ है, उसको आप देखेंगे। चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। और जो कोर्स वाले हैं उनको तो कोर्स में ही डली जाएगा। कोर्स में जो करंट अफेयर है वो मैं 2 भाग में बांटा हूँ। ठीक है, एक जनवरी से जून बांटा हूँ, खास करके अमीन पटवारी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर दूसरा जुलाई से दिसंबर या नवंबर अक्टूबर तक का हम एक अलग फोल्डर में बांटा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें ये वीडियो डलेगा। ठीक है, चलो पहला सवाल, भारत सरकार द्वारा कोयला और इस्पात समिति में, ध्यान देना यहाँ छत्तीसगढ़ के एक सांसद को समिति का सदस्य बनाया गया है। कौन सी समिति का? कोयला और इस्पात समिति में छत्तीसगढ़ से कौन से राज्यसभा सांसद को समिति सदस्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देवेंद्र प्रताप सिंह जी को। किनको? देवेंद्र प्रताप सिंह जी को। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित कौन सा कार्यक्रम? सुजलाम भारत जल संचय कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? सुजलाम भारत जल संचय कार्यक्रम। इसमें किस जिले के जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा मिली? तो ये मिला है राजनांदगांव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन मिशन और नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों का चयन किया गया है? कौन से मिशन की बात हो रही है? दलहन मिशन और नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत। इसके तहत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों का चयन किया गया है? तो 3 जिले इसमें शामिल है, दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा। कौन कौन सा जिला? दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा, ये 3 जिले शामिल हैं। चलो आगे बात करते हैं। राज्य में जनगणना 2017 प्री टेस्ट किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये रायपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ? रायपुर में। अगला सवाल, गजमार पहाड़ी इको टूरिज्म ये कौन से जिले में स्थित है? गजमार पहाड़ी, तो गजमार पहाड़ी कहाँ से जिले में स्थित है बोलने से? राजनांदगांव में। कौन से जिले में? राजनांदगांव में। सॉरी मैं रायगढ़, हाँ रायगढ़ है, ठीक ठीक बोल रहे, राजनांदगांव नहीं है, रायगढ़ है। गजमार पहाड़ी रायगढ़ में स्थित है। ऑपरेशन शिक्षा उपहार ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु, देखो कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट ले लेते हैं। ठीक है, तो उनको शिक्षा से वापस जोड़ने के लिए शिक्षा उपहार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वो कौन से जिले में? जांजगीर चांपा। तो ऑपरेशन शिक्षा उपहार ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु किसने इनकी शुरुआत की? तो जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। अगला सवाल देखते हैं, देश का पहला एआई केंद्रित मतलब एआई सेंटर्ड एसईजेड कहाँ स्थापित किया गया? एआई सेंटर्ड एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो स्टार्ट किया गया है नवा रायपुर में। कहाँ? नवा रायपुर में। देखो चाहो तो इसको पूरा डिटेल बता दूं, लेकिन जितना काम की चीजें ना उसी को मैं बता दूं। अब वो एआई सेंटर में क्या किया जाएगा, क्या है, वो सब नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन और इसके आंसर बताता रहा हूँ। ठीक, ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 30 एमसीक्यू से फिलहाल आप 30 पॉइंट ले लीजिए, 30 पॉइंट याद करें, वही आपके काम का है। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? वीवीएमपी। जो पहला हो जाता है ना, और जो छत्तीसगढ़ का हो जाता है तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो पहला वन विज्ञान केंद्र आसना बस्तर में स्थापित किया गया है। एक पुस्तक है किस्सा बहराम चोट्टे का। किस्सा किसका? बहराम चोट्टे का। ये किसके लेखक कौन है? तो याद रखना, देखो चोट्टे एक जगह है कि पूरे विश्व भर में अलग अलग टाइप के चोट्टे हैं ना। तो विश्व से आगना विश्वेंद्र ठाकुर, तो स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर जी द्वारा रचित है किस्सा बहराम चोट्टे का। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस आयोजन में जगदलपुर आए थे? तो मुड़िया दरबार में आए हुए थे, और इनके आने का डेट है 4 अक्टूबर। ठीक, अगला सवाल, हमर चिन्हारी वेबसाइट का उद्घाटन कब किया गया? हमर चिन्हारी वेबसाइट का उद्घाटन कब किया गया है? तो 5 अक्टूबर 2025 को। कब? 5 अक्टूबर 2025 को। ठीक, अच्छा ये वीडियो अगर आपके किसी काम के आ रहा है, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कुछ काम आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई ना कर पाऊँ लेकिन सारे कमेंट्स देखते रहता हूँ। ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए करेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, सारा वीडियो, सारा नोटिफिकेशन, सारा अपडेट आपको इस चैनल पे ही मिल जाए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में
उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो ये कोरिया जिले को मिला है। कौन से जिले को? कोरिया जिले को। भारत का पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना? तो बा से बाल और बा से ही बालोद कर लेना, बाल विवाह से ही बालोद याद रह जाएगा डायरेक्ट। भारत का पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? बालोद बना है, तो वीएमपी है, याद रख लेंगे। एक और छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, अभी मैं आपको बोलूंगा अगर आप अमीन पटवारी के लिए एकदम डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज आप जरूर दिलाएं। वो एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो टेस्ट सीरीज दिलाएं और तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लें, उससे आपको मालूम चलेगा। डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिलाना, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ना करके। अच्छा, आप किसी सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनाना है या देखना है कि उसमें क्या गलती हो रही है, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिलाएं, उसमें तो है ही, लेकिन आप डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट दिलाना भी चालू करें। तो बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है वो, आप बाजू में सारा डिटेल देख सकते हो। और कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो मोहन दास जी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोना सेन मैडम को, याद रखना, मोना सेन। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री रूप सिंह मंडावी। कौन? श्री रूप सिंह मंडावी। और एक और बात याद रख लेना, अभी वापस से ये सारे अध्यक्ष को आपको याद करने पड़ेंगे, पुराना मैं कवर करा चुका हूँ, लेकिन फिर से उसको जरूर देख लेना, क्योंकि अभी जितने भी मंडल हैं, आयोग हैं, कमीशन हैं, सबके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, तो मंत्री स्तर का उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एक नई घोषणा है, तो उसके चलते सब आयोग के अध्यक्ष को भी आप याद कर लेंगे। देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये नवा रायपुर। ज्यादातर का आंसर छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन का करंट अफेयर है तो नवा रायपुर हो जाता है। प्रदेश की पहली धूप घड़ी कहाँ बनाई गई है? इसको मैं कवर कराया हूँ, ये वीडियो मैं जब सुकमा गया था रामाराम की पहाड़ी, तो वहाँ पे कवर कराया हूँ, वहाँ पे माता का मंदिर का भी दर्शन मैंने करवाया, वीडियो में दिखाया हूँ, और धूप घड़ी भी है। उसके अलावा जो मानव आकृतियाँ बनी हुई अलग अलग पत्थर से, रॉक गार्डन भी मैंने वहाँ पे दिखाया आपको। तो पूरा रामाराम मेला जो लगता है वहाँ पर, या रॉक गार्डन बना हुआ है, या ये पहला धूप घड़ी है, सबका वीडियो मैं बनाया हूँ, उस पर जाकर जरूर देखना, रामाराम सुकमा। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम का एयर शो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नवा रायपुर में हुआ है, रायपुर एयरपोर्ट, यानी कि रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर ही। अब इसको, हाँ ठीक है, आप ये ऑप्शन खैर ऐसे दोनों एक साथ नहीं देगा, नवा रायपुर में ही हुआ है और नवा रायपुर में ही आपका एयरपोर्ट है, ठीक है, नवा रायपुर में ही एयरपोर्ट है, वहीं पे हुआ। जो लेक है पास में, पानी के ऊपर रखा जाता है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो पानी में थोड़े बचने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नीचे, पानी के नीचे ही, पानी के ऊपर किया जाता है, पानी के नीचे नहीं, ठीक, नीचे पानी होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, ये सब याद करते चलना, एक एक बार बता रहा हूँ। रामानुजम पहली धूपगढ़ी। अच्छा, ये वीडियो एक विंता घाटी का मैंने वीडियो बनाया था, कश्मीर, बस्तर का कश्मीर, इस नाम से विंता घाटी का वीडियो बनाया, उसके ठीक बाद वाले पेपर में वो पूछ दिया गया। तो शॉर्ट जो वीडियो रहते हैं वो थोड़ा एजुकेशनल टाइप के ही हैं ज़्यादातर। अगर मैं टूरिज्म को कवर कर रहा हूँ तो एजुकेशनल पर्पज से कवर कर रहा हूँ, तो 99% आप उसको याद करने के लिए देख सकते हैं, वो वीडियो पूछ भी दिया जाता है, तो याद रखना। हाल ही में भारतीय वायुसेना का हम लोग देख लिए सूर्यकिरण एरोबेटिक, तो ऑपरेशन सूर्यकिरण, ऑपरेशन नहीं, सूर्यकिरण जो शो था वो, इसके भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, बहुत ही प्यारा शो था, देखें। बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गी बाजार, मुर्गी लड़ाई मेला कहाँ लगता है? डिलमिली बस्तर में। यहाँ का भी वीडियो में मैंने बना के डाला हुआ था, मुर्गा लड़ाई दिखा दिया, और मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है वो इसी वजह से रुका, ठीक, क्योंकि यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसमें एक ये होता है कि आपको एनिमल वायलेंस नहीं दिखाना है, और मुर्गा लड़ाई में आपको, जैसे इंसान चाकू पकड़ के लड़ता है ना, बस मुर्गे के पैर में भी चाकू लगा देते हैं, और एकदम धारदार हथियार, सर्जिकल वाला जो रहता है ना, वो चाकू लगाए रहते हैं उसके पैर में, ठीक है। उनको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, ठीक है, अंधेरे में रखा जाता है, इस प्रकार से उसको ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे कोई बॉक्सर ट्रेन करता है ना, बस वैसे ही मुर्गों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब उनको जानबूझ के ऐसे पानी में छोड़ेंगे, फिर वो तब थोड़ा कम पानी में छोड़े, वो आया, फिर पानी में फेंक दिए, फिर वो आया, इस तरीके से उसके पैरों को मजबूत बनाया जाता है, ठीक। तो बस्तर इसमें एक पिछले बार का ही है, 1 करोड़ का बैट लग गया था, बताओ, एक गेम में 1 करोड़ का बैट। तो उस वीडियो को मैंने कवर किया, लेकिन सिल्वर प्ले बटन हट गया मेरा। तो डिलमिली बस्तर। चलो, छत्तीसगढ़ में वेटलैंड्स की कुल संख्या कितनी है? 11,264। अभी याद करना। सेंध जलाशय किस जिले में है? रायपुर में है, नवा रायपुर में सेंध जलाशय। छत्तीसगढ़ सांसद प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है? तो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। छत्तीसगढ़ सांसद प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है? बृजमोहन अग्रवाल जी। छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है? 28 प्रकार। कितना? 28। राजनांदगांव स्थित पताल भैरवी मंदिर में शरद पूर्णिमा का आयोजन कब किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को किया गया।
चलो, छत्तीसगढ़ क्रिकेट अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? नवा रायपुर में, है ना। छत्तीसगढ़ क्रिकेट अकादमी कहाँ बनेगा? नवा रायपुर में। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। तो ये बस्तर राइजिंग अभियान संबंधित है, ठीक, एक पॉइंट मिस हो गया। बस्तर राइजिंग अभियान, बस्तर राइजिंग अभियान, ठीक, बस्तर राइजिंग अभियान संबंधित है। और इसका जो 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ जी, बिल्कुल। अभियान की कुल अवधि 3 माह निर्धारित की गई थी, 2 सप्ताह तक चलेगा। अभियान का आयोजन बस्तर संभाग के 7 जिलों में किया जा रहा है जी, बिल्कुल। यह अभियान जन संपर्क विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संचालित है जी, बिल्कुल। सभी सही है, बस ये सेकंड ऑप्शन गलत है, 3 महीने नहीं 2 सप्ताह है। अच्छा, बस्तर याद आया तो एक और, जो नक्सली की दुनिया में, नक्सलवाद की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नाम माड़वी हिड़मा, इसके संबंध में भी सवाल पूछा जा सकता है। ये प्रमोट होकर सीसी मेंबर बने थे और अभी सुबह 9 बजे मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये इनकी पत्नी, 6 लोग, अभी जितनी जानकारी मिल रही है 6 लोग मारे गए हैं और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। तो उसका नाम आप याद रखेंगे, माड़वी हिड़मा। इनकी मृत्यु हो चुकी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था ये। मतलब अलग अलग जिलों में अगर और अलग अलग राज्यों से और मिलाया तो हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए। सियानगुड़ी योजना की घोषणा कब की गई? तो सियानगुड़ी योजना की घोषणा की गई है 5 अक्टूबर शायद। एक मिनट में, एक मिनट बस इसका आंसर चेक कर लेता हूं मैं। शायद 5 या 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर है, सॉरी, 1 अक्टूबर। सियानगुड़ी योजना की घोषणा कब की गई? 1 अक्टूबर 2025। सियान मतलब बूढ़े लोग, सियान बोलते नहीं, सियानी मत बखार, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस वाले मत दिखाओ। गुड़ी मतलब होता है रहने का स्थान। तो सियानगुड़ी योजना की घोषणा कब की गई? 1 अक्टूबर 2025। सियानगुड़ी का पहला सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है बैकुंठपुर कोरिया में, ठीक है, बैकुंठपुर कोरिया। और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। जशपुर जम्बूरी 2025 का आयोजन कब से कब किया गया पूछा जाए तो 6 से 9 नवंबर 2025। कब से कब? 6 से 9 नवंबर 2025। तो देखो, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में इस प्रकार के क्वेश्चंस लाने का उद्देश्य ये है कि थ्योरेटिकल वे में आपको समझ नहीं आता कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे काम का क्या है। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें काटा छाटी कर रहे हो, पढ़ले नहीं पड़ेगा। कोई मैगजीन, कोई किताब लेके आ गई, इतना भर भर के डिटेल दे दिया, उसमें काम की चीज़ क्या आपको समझ नहीं आता। इसलिए मैं एमसीक्यू फॉर्म में बना के जितना काम की बातें उतना यहाँ पर डलवा देता हूँ, ठीक। तो ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।